फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर और मैं हूं आयुषी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के पार्ट 2 की। तो अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, जिसमें मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि क्या क्या बताया है मैंने उसमें आपको कि चेंज ऑफ टेंसेज। सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे पहले बेस क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या क्या उसमें मेन उसके 3 ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं। उसके एक दो एग्जांपल भी मैंने आपको देकर समझाए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसका। उसके बाद मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए थे और कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जो मोस्टली हमारे चेंज होते हैं। एंड लास्ट में मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर चेंज ऑफ टेंसेस बताए थे और कुछ मैंने मॉडल वर्ब्स के भी बताए थे। और मैंने बोला था कि पार्ट 2 में मैं सबके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इन सब के एग्जांपल्स लेके आऊँगी और हम वीडियो को अपनी आगे बढ़ाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ख़त्म करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो आप प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपका बेस बन जाएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी उसे देखने के बाद। आई होप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में मैंने आपको बोला था कि मैं सबके अलग अलग से एग्जाम्पल लेके आऊँगी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं टेंसेस के, क्योंकि उससे पहले का तो मैंने आपको समझा दिया था सारा अच्छे से। अब टेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट। क्या बताया था मैंने आपको, चेंज ऑफ टेंस होते हैं इसमें। और चेंज ऑफ टेंसेस भी कब होते हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो किस में हो बताइए, पास्ट में हो, तभी हमारे टेंसेस भी चेंज होते हैं। जैसे ही सेज, ये किस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट में है, तो टेंस हमने अंदर का चेंज नहीं किया। देखिए, ही सेज शी गोज टू मार्केट, ही सेज दैट शी गोज टू मार्केट। मैंने आपको कब बताई थी ये चीज़ें चेंज करने के लिए, मैंने आपको बोला था जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमारी किस में हो, पास्ट में हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, ही सैड शी गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर हमारी पास्ट में है और किस में है, रिपोर्टिंग हमारी जो स्पीच है वो किस में है, रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी सिंपल प्रेजेंट में। यानी कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हमें मिल गई तो हम टेंस चेंज कर सकते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो किस टेंस में है, हमारी किस टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में। तो हम किस में बनाएंगे इसे, सिंपल पास्ट में। ही सेड दैट शी वेंट टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। और ये आपको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि दैट कहाँ से आया, तो आप प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखिए, मैंने वहाँ पे सब चीज़ क्लियर की है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, रमन सैड, यानी कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिल गई, यस, हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हम चेंज कर सकते हैं। अब हमें अपना टेंस देखना पड़ेगा किस टेंस में है। ही इज़ गोइंग टू डू द वर्क, तो कैसे बनाएंगे, रमन सैड दैट ही, इसका क्या बन जाएगा, वॉज, बिकॉज वी नीड पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज गोइंग टू डू द वर्क, आगे हमारा सेम रहेगा। आई होप आपको प्रेजेंट ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। और मैंने सबकी एक एक दो ही एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा लेंथी हो जाती है और बच्चे इतनी लंबी वीडियो प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कब बनाएंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग हमें वर्ब किस में मिले, हमें पास्ट में मिले। तो शी सैड टू मी, पास्ट में है, यस, आई हैव गॉन देयर हेयर, सॉरी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, शी सैड टू अ किस में चेंज होता है, टोल्ड में, मी, दैट, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन। और मैंने यहाँ पर क्यों नहीं चेंज किए थे ये, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। बट आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। और मैंने चेंज ऑफ प्रोनाउन में आपको समझाया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा हमारा शी। हैव का पास्ट परफेक्ट में हैड बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। और हेयर का क्या बन जाएगा, देयर। ये मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे उनमें करवाया था इसी पार्ट 1 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही सैड ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2016, तो कैसे बनेगा, ही सैड दैट ही, पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2016। आई होप आपको ये 4 पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम आगे मूव ऑन।
नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या है? राहुल सैड टू मी ही वॉन्टेड टू ईट मैंगोज। और सिंपल पास्ट हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए चेंज करते हैं। राहुल सैड टू का क्या बन जाएगा हमारा? टोल्ड। आगे सेम रहेगा नितिन। नेक्स्ट दैट से हम इसे जोड़ते हैं, ही हैड वॉन्टेड टू ईट मैंगोज। हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में किससे चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। रमन सैड ही वॉज ईटिंग मोमोज। तो कैसे चेंज करेंगे? रमन सैड दैट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो ही हैड बीन ईटिंग मोमोज। अगर आपको ये टेंस में भी प्रॉब्लम होती है कि टेंस हम कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर 12 के 12 हमारे जितने भी टेंसेस होते हैं मैंने सबको डिटेल में समझाया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप उन्हें देखने के बाद ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। इसमें मैंने इतने ही क्यों लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इसके आगे हमारे जो पास्ट परफेक्ट होते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारे चेंज नहीं होते, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें बताकर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स में देखिए क्या चेंज होता है। सत्या सैड टू अनिल, और मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था हम किस तरह से चेंज करते हैं मॉडल वर्ब्स का, बस मैंने यहाँ पर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया है सेंटेंसेज में। तो रमन सैड ही वॉज सत्या सैड टू अनिल आई शैल गिव यू 5 रुपीज़ टुडे। तो कैसे बनेगा? सत्या टोल्ड अनिल दैट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, यहाँ 2 बार ही आ गया, ही। शैल का किस में चेंज हो जाएगा? शुड, और बाकी आगे का सेम रहेगा, ही शुड गिव यू। यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बताया था मैंने आपको? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अनिल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? हिम, उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि हमने यू का क्या बनाया? ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। 5 रुपीज़ और टुडे का दैट डे, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बताया था। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव के मैंने आपको हमेशा ही बताए हैं, इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट्स होते हैं आपके, येस नो टाइप एंड WH वर्ड टाइप। येस नो टाइप के अंदर आता है वेदर या इफ से जोड़ते हैं हम, और WH क्वेश्चन वर्ड्स में आते हैं हम क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं। ये मैं क्या जोड़ने के लिए कह रही हूँ? जैसे हम यहाँ पर अपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ करते हैं ना, बट इंटरोगेटिव में हम दैट का यूज़ नहीं करते। हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं? या तो वेदर या इफ का, या फिर क्वेश्चन वर्ड का। मैंने यहाँ भी यही लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर सेंटेंस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, मैंने आपको अभी बताया है दैट का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड का या फिर वेदर और इफ़ का। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए। और हाँ, एक और बात, सैड टू, जैसे हमने सिंपल सैड है तो सैड के साथ इफ़ या वेदर कर देंगे, बट सैड टू को जैसे हम टोल्ड में चेंज करते हैं बाकी सब में, बट इंटरोगेटिव में हम सैड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कमल सैड टू हर मदर इज़ द न्यू ड्रेस पिंक। तो कैसे बनाएंगे? कमल आस्क्ड हर मदर, जब इन्वर्टेड कॉमा खुलता है और ये हमारे ऐड ऑन हो जाता है या तो इफ़ या तो वेदर, उसके बाद हम जो आगे का सेंटेंस होता है उसे सिंपल फॉर्मेट में बनाते हैं, यानी उसे हम इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं बनाते। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट द न्यू ड्रेस, इसका किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में और पिंक। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है आपका टेंस, तो सिंपल पास्ट में बनाया हमने। नेक्स्ट देखिए, ही सैड व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड वाले में हम किससे जोड़ेंगे? क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ेंगे। कैसे? ही आज व्हाट, योर का क्या बन जाएगा? हिज। हिज क्योंकि क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बट आप देख सकते हैं कि कोई पूछेगा तो किसी से पूछेगा, यहाँ हिज हो सकता है, हर हो सकता है। हिज नेम वॉज, यहाँ पर हम अपना इन्वर्जन मेथड यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं वो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, बट जब इसे सॉल्व करते हैं हम तो सिंपल बना देते हैं।
आई होप आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आया होगा। और प्लीज़ हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि ये सब चीज़ें नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं बहुत क्रिस्प करके नोट लाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, आप कम पढ़ के और ज़्यादा समझ जाएं। तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें आपको ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट दी जाती है, सजेशन दिया जाता है। अगर आप मेरे इम्पेरेटिव सेंटेंस को डीप में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मैंने एक सेंटेंस की और उसके टाइप्स की वीडियोस डाली हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं। तो जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया जाता है। अब देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जोड़ते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कैसे जोड़ते हैं? इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको इन्फिनेटिव भी डीप में पढ़ना है तो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, इन्फिनेटिव की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो जैसे क्या है हमारा, ही सेड गो देयर। गो देयर यहाँ पर क्या है? ऑर्डर है, तो कैसे बोलेंगे? ही सेड वगैरह का यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है? जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, तो ही ऑर्डर्ड हिम। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, बट मैंने हिम क्यों लिया? अब इसने कहा है, किसी से तो कहा होगा, तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया, हिम से कहा। आगे इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे टू, गो और देयर। आई होप आपको इम्पेरेटिव का ये पार्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हर डोंट गो देयर। ही ऑर्डर्ड हर, नॉट आ जाएगा पहले, उसके बाद इन्फिनेटिव टू गो देयर। क्योंकि इन्फिनेटिव को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए हमने नोट को पहले लिखा है और टू गो देयर। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप सब जानते हैं क्या क्या आता है? फीलिंग ऑफ सोरो, हैप्पीनेस एंड अदर, यानी कि सुख दुख की फीलिंग्स आती हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम किससे जोड़ते हैं? हम दैट से जोड़ते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही सैड हाउ फूल ही इज, तो कैसे बनाएंगे? ये जो सैड है यहाँ पर क्या जाता है हमारा? एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। जैसा यहाँ पे हमारा फीलिंग होती है, जैसा इमोशन होता है, हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। और आगे दैट से जोड़ देते हैं और आगे क्या बनेगा? ही वॉज अ फूल। यहाँ पर हमारा इन्वर्जन हुआ है, बट हम यहाँ पर इन्वर्जन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल, जैसे मैंने आपको इंट्रोगेटिव में बताया था, सिंपल लिखेंगे। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी का ये पार्ट भी समझ में आया होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सैड को हटाकर क्या लिखा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आगे दैट हमने एड ऑन किया जोड़ने के लिए से। उसके बाद ही, और सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, ही वॉज अ फूल। आप इसे ये मत समझिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, नो। आप इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए और कहीं भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में देखिए, जिसमें विशेज होती हैं, ब्लेसिंग्स दी जाती हैं किसी को, वहाँ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। और इसे भी हम किससे जोड़ते हैं? दैट से जोड़ते हैं। जैसे ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, तो कैसे बनाएंगे? ही विश्ड, उसने विश्ड किया या उसने ब्लेस्ड किया। दैट, यू मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट किसी को तो किया होगा, मैंने मान लिया आई या ही को। ही या आई माइट लिव लॉन्ग, मे का क्या बन जाएगा? माइट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको और मॉडल वर्ब्स बताई हैं, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या बना दिया? मे का माइट बना दिया। तो इसी तरह हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पर खत्म होती है। होप यू लाइक इट। आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इन सब के नोट्स के आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रखेंगे। इसे लेकर आपको कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप धीरे धीरे इन नोट्स से पढ़ते रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ पार्ट 1 को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि पार्ट 1 इसका बिल्कुल बेस बन जाता है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट फ्यूचर में चेंज नहीं करते, पास्ट में चेंज करते हैं। अगर पास्ट में भी चेंज करते हैं तो कुछ आपकी उसमें सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें हम पास्ट में भी चेंज नहीं कर पाते। क्या ऐसा हो जाता है जब पास्ट में चेंज नहीं करते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं बहुत अच्छा और भी अच्छा नेक्स्ट
आपको वीडियो लेकर आऊँगी और किसी अच्छे टॉपिक पर। और अगर आपको किसी और अच्छे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।